मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हेलाइड्स को थॉरली डिस्कस करने के बाद अब चलते हैं हम हाइड्राइड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्राइड्स क्या होती हैं, आपके पास वो भी बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोजन के, जिनको हम कहते हैं हाइड्राइड्स। स्टूडेंट्स आपके पास जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं उन पे यूजुअली क्या होता है कि हाइड्रोजन के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। अब स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो आपके पास जो हाइड्राइड्स होती हैं वो आयोनिक भी होती हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स भी होती हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास इंटरमीडिएट किस्म की हाइड्राइड्स होती हैं, जिनको स्टूडेंट्स आप पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स भी कह सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास आती हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स। अब स्टूडेंट्स इन तीनों के केस में बिल्कुल वैसी क्लासिफिकेशन है जिस तरह स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं फॉर दैट ऑफ हेलाइड्स, या जैसे स्टूडेंट्स हमने हेलाइड्स के लिए डिस्कस किया। स्टूडेंट्स जो आपके पास आयनिक हेलाइड्स होंगे, याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपके पास उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, और उसमें स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही होंगी बिटवीन दैट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज केटायंस एंड नेगेटिवली चार्ज हाइड्राइड आयंस। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास कुछ इस तरह की होंगी NaH, जिस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास MgH2 हो गया। देन स्टूडेंट्स आपके पास हो गया CaH2। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती हैं इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स में हम बात करें तो स्टूडेंट्स आपके पास बेरिलियम की हाइड्राइड आ जाती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास एल्यूमिनियम की हाइड्राइड आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हम और बात करें कोवेलेंट हाइड्राइड्स की बात करें तो स्टूडेंट्स आपके पास मीथेन आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बिल्कुल स्टूडेंट्स इसी तरह आपके पास सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके पास जो है इनकी क्लासिफिकेशन आ जाती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि आपके पास आयनिक, इंटरमीडिएट और कोवेलेंट कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी कि स्टूडेंट्स हमने इनको क्लासीफाई किया हुआ है। स्टूडेंट्स आप जब बात करते हैं इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स की तो स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहले ग्रुप जो आपके पास एल्केलाई मेटल्स आते हैं उनमें स्टूडेंट्स आपके पास आयनिक हाइड्राइड्स आ जाती हैं, जिनमें लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीसियम हाइड्राइड है। देन स्टूडेंट्स आपके पास कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रॉन्शियम हाइड्राइड एंड बेरियम हाइड्राइड स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट हाइड्राइड की तो स्टूडेंट्स आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक और कैडमियम की जो हाइड्राइड्स होती हैं ये स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट होती हैं, यानी कि स्टूडेंट्स इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये बिटवीन देन दैट ऑफ आयनिक और कोवेलेंट का मिक्सचर होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि आपके पास जो आयनिक हाइड्राइड्स होती हैं स्टूडेंट्स ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं। इनके स्टूडेंट्स आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि जो इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स होंगी इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, खासतौर पर जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी ये एवरेज होंगी ऑफ दैट ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट, यानी कि उनके बीच का ये हिस्सा होंगी। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कोवेलेंट हाइड्राइड्स में स्टूडेंट्स आपके पास मेजरली तमाम वो हाइड्राइड्स आ जाती हैं जो कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम की हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जब आप डिवाइड करते हैं आयनिक हाइड्राइड्स को कोवेलेंट हाइड्राइड्स को तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि आप इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा काउंट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपके हाइड्राइड्स के दरमियान 1.8 से ज़्यादा है तो वो स्टूडेंट्स आयनिक कहलाएगी, जबकि स्टूडेंट्स अगर वो 1.8 से कम है तो वो हाइड्राइड्स आपके पास स्टूडेंट्स कहलाएंगे कोवेलेंट। अब स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे ये आपके पास जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनकी जो टिपिकल आपके पास हेलाइड्स हैं, हाइड्राइड्स हैं, स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास मीथेन है, अमोनिया है और वाटर। स्टूडेंट्स तो इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे ये फेयरली हाई होंगे। क्यों होंगे स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास खास तौर पे स्टूडेंट्स जो आपके पास नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की जो आपके पास हेलाइड्स हैं दैट ऑफ अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड, स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा शार्प होंगे एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द अदर हाइड्राइड्स, जो कि स्टूडेंट्स जिनके बाकियों के आपके पास जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे वो लो होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स उनके साइजेस इंक्रीज होते चले जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होने की जो बड़ी वजह होगी वो स्टूडेंट्स आपके पास होगी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि स्टूडेंट्स उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो इस केस में हाई होंगे। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास जो जितने भी हाइड्राइड्स होंगे स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि जैसे स्टूडेंट्स आपके पास आते जाते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स, तो स्टूडेंट्स वो आपके पास लिक्विड से गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जबकि स्टूडेंट्स जो आपके पास आयनिक हाइड्राइड्स होंगे वो आपके पास 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे।
देन स्टूडेंट्स हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि आपके पास मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड, देन स्टूडेंट्स हाइड्राइड, देन स्टूडेंट्स आपके पास जर्मेनियम टेट्राहाइड्राइड, देन स्टूडेंट टिन टेट्राहाइड्राइड से ज़्यादा आपके पास बॉइलिंग पॉइंट्स मीथेन का होगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास वाटर का सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, देन स्टूडेंट हाइड्रोजन सेलेनाइड, देन स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन टेलरेराइड। यानी कि स्टूडेंट्स इस कप का आपके पास जो है एक सीरीज़ में अगर देखा जाए तो आपके पास जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं उनके साथ जो हाइड्राइड्स हैं स्टूडेंट्स उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आप हाइड्राइड्स का देख सकते हैं कि आपके पास ज़्यादातर अल्किलाई और अल्कलीन अर्थ मेटल्स आपके पास बाय एंड लार्ज बना रहे हैं आयनिक हाइड्राइड्स। देन स्टूडेंट्स आपके पास बन रहे हैं आगे जाके जो कि हमारा बिल्कुल राइट साइड है पीरियोडिक टेबल का स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपके पास बन रहे हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो बोरॉन आ जाता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, देन स्टूडेंट्स आपके पास जिंक, कैडमियम में आपके पास स्टूडेंट्स जो हाइड्राइड्स बन रहे होते हैं वो इंटरमीडिएट नेचर के होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन जिनको हम ऑक्साइड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स जब हम ऑक्साइड्स को क्लासीफाई करते हैं तो आपके पास 3 तरह के ऑक्साइड्स आते हैं अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल एंड अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास एसिडिक ऑक्साइड्स आते हैं, देन स्टूडेंट्स आपके पास बेसिक ऑक्साइड्स आते हैं, देन स्टूडेंट्स आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आते हैं। अब स्टूडेंट्स जब मैं बात करती हूँ एसिड ऑक्साइड्स की तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होती हैं वो एसिडिक सॉल्यूशंस दे रही होती हैं। यानी कि स्टूडेंट्स जो आपकी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होती हैं। और एसिडिक क्यों होती हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स वो वाटर के साथ रिएक्ट करके आपके पास एसिडिक सोल्यूशन दे रही होती हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करती है तो स्टूडेंट्स आपके पास कार्बोनिक एसिड बनता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती हैं बेसिक ऑक्साइड्स। स्टूडेंट्स ये जो बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं आपके पास इनका क्या रोल होता है? स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो आपके पास बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और ऑन दी अदर हैंड स्टूडेंट्स जब आप इनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बेसिक सॉल्यूशंस दे रहे होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास Na2O है कि ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, जनरेट कर रहे होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की तो स्टूडेंट्स ये आपके पास वो ऑक्साइड्स होती हैं जो कि आपके साथ जब एसिड से रिएक्ट करती हैं तो बेस के तौर पे एक्ट करती हैं, बेसिक ऑक्साइड के तौर पे एक्ट करती हैं, जो कि स्टूडेंट्स जब एसिड के तौर पे रिएक्ट करती हैं तो बेस के तौर पे एक्ट करती हैं। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एग्जांपल्स इसको डील कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड स्टूडेंट्स अगर आपका रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एसिड और वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसके मुकाबले में स्टूडेंट्स आपके पास जो जिंक ऑक्साइड है वो बेस के तौर पे एक्ट करेगा, यानी कि बेसिक ऑक्साइड के तौर पे एक्ट करेगा। और स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। देन स्टूडेंट्स जिंक ऑक्साइड की ही एक और एग्जाम्पल जहाँ पे वो एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स आपके पास जिंक ऑक्साइड एज एन एसिड बिहेव करता है और रिएक्ट करता है बेस के साथ, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होगी। अब स्टूडेंट्स उसके साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास क्या बनता है, Na2AlOH, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास क्या बनता है, एक अदद सॉल्ट जनरेट हो जाता है। तो ये तो हो गई स्टूडेंट्स आपके पास क्लासिफिकेशन। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इनके थोड़े से ट्रेंड्स देख लेते हैं कि आपके पास कैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर बेसिक, एम्फोटेरिक और एसिडिक ऑक्साइड्स एग्जिस्ट कर रही हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जितनी भी बेसिक ऑक्साइड्स हैं वो मेटल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड स्टूडेंट्स वो होती हैं जो कि आपके पास मेटलॉइड कैरेक्टर रखती हैं। देन स्टूडेंट्स जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं वो जो प्योर नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स और जबकि एसिडिक सोल्यूशंस दे रहे होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कैडमियम और मरकरी स्टूडेंट्स के आपके पास बेसिक आपके पास ऑक्साइड्स जनरेट कर रहे होते हैं ऑक्सीजन की। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है बेरिलियम, जिंक, इंडियम, टेलरियम, लेड आपके पास स्टूडेंट्स, ये आपके पास गैलियम और एल्यूमिनियम स्टूडेंट्स, ये तमाम आपके पास एम्फोटेरिक नेचर रख रहे होते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास एसिड, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके पास एसिड ऑक्साइड्स बना रहे होते हैं। पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड अगर स्टूडेंट्स देखा जाए तो आपके पास लिथियम स्टूडेंट्स कौन सी ऑक्साइड बनाता है, Li2O। देन स्टूडेंट्स आपके पास बेरिलियम, BeO। देन स्टूडेंट्स आपके पास बोरॉन आ जाता है,
बोरॉन अपनी ऑक्साइड जनरेट करता है BO3। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन स्टूडेंट्स अपनी रिस्पेक्टिव ऑक्साइड जनरेट करता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन, आपके पास फ्लोरीन आ जाता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं एल्यूमिनियम के, अगर स्टूडेंट्स आप पीरियड नंबर 2 की बात करें तो आपके पास आ जाते हैं Na2O। देन स्टूडेंट्स आपके पास MgO आ जाता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास Al2O3 आ जाता है, B2O3 आ जाता है O3। देन स्टूडेंट्स आपके पास सिलिकॉन ऑक्साइड सिलिका आ जाता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास फॉस्फोरस आ जाता है। फॉस्फोरस स्टूडेंट्स आपके पास P2O5 की फॉर्म में आता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास सल्फर आता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्लोरीन आता है Cl2O7। अब स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जब आप एक पीरियड में ऑक्साइड्स की फॉर्म में जब लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं तो आपके पास फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एसिडिक ऑक्साइड्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कि स्टूडेंट्स मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पास बेसिसिटी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड डिक्रीज़ हो रही है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि डाउन द ग्रुप जब आप किसी भी ऑक्साइड्स को डील कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स आपके पास बेरिलियम की ऑक्साइड आ गई है, देन स्टूडेंट्स आपके पास मैग्नीशियम की ऑक्साइड आ रही है, देन स्टूडेंट्स आपके पास कैल्शियम की ऑक्साइड्स आ रही हैं, देन स्टूडेंट्स आपके पास स्ट्रॉन्शियम आ रही है, बेरियम आ रही है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि हमेशा बेसिक से एसिडिक कैरेक्टर पे मूव करते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपका क्या होता है कि टॉप टू बॉटम आपका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपका जो बेसिक कैरेक्टर होगा ऑक्साइड्स का वो इंक्रीज होता चला जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का, स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास Mn2O7 बहुत ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू MnO2, यानी कि स्टूडेंट जिसमें मैंगनीज़ की जितनी ज़्यादा आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। यानी कि स्टूडेंट्स मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पास जो मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स जनरेट करते हैं, और स्टूडेंट्स आपके पास जो मेटेलिक कैरेक्टर है जैसे वो डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, आपके पास स्टूडेंट्स क्या होता है एसिडिक ऑक्साइड्स बनना शुरू हो जाती हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि आपके पास एसिडिटी या बेसिसिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही होती है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, एट द एंड डिस्कस करते हैं हम थॉरली द टॉपिक ऑफ द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है पीरियोडिक टेबल वो कैसे थोड़ी सी कन्फ्लिक्टेड है, इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू।